जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 14 का 19वां श्लोक। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। क्या अर्थ है इसका? सुनिए, पूरा सुनिए। तीनों गुणों की चर्चा हो रही है। बोल रहे हैं जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, अन्य किसी को करता नहीं देखता, लेकिन क्या होता है, हम लोगों को तो अहंकार हो जाता है। आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा बनाया है, मैं काम अच्छा करती हूँ, इसमें आपका अहंकार सामने आ जाता है। कैसे आता है, सुनिए ध्यान से। एक बहुत बड़ा चित्रकार था बहुत सुंदर चित्र बनाता था, तो राजा ने उसको अपने यहाँ महल में रख लिया। भाई, आप तो बहुत सुंदर चित्र बनाते हो, तुम हमारे महल में ही रहो। तो राजा ने उसको अपने महल में रखा था चित्रकारी के लिए। उसकी सब तरफ, चारों तरफ बहुत तारीफें होती थी। बड़ी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाता था। मैं सबसे ज्यादा सुंदर चित्र बनाता हूँ। लेकिन यदि राजा प्रशंसा करे तब तो और भी फूला नहीं समाता था, और प्रशंसा करते थे तो चलो अच्छा है, मेरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन जब राजा स्वयं प्रशंसा करता था तो सातवें आसमान पर चढ़ जाता था। राजा ने मेरी प्रशंसा करी, मैं कितना सुंदर चित्र बनाता हूँ, राजा मेरी प्रशंसा करते हैं। उसका अहंकार बढ़ता गया, बलिष्ठ होता गया। राजा मेरी प्रशंसा करते हैं, उसका अहंकार इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। अब बिना प्रशंसा सुने तो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। जब प्रशंसा होती है तब अहंकार चुपके से आपके भीतर अपना स्थान बना लेता है। कहीं भी किसी भी कार्य में आपकी प्रशंसा होती है तो सोच लेना, अहंकार चुपके से जाकर अपना स्थान बना लेता है, पता नहीं चलता आपको। इसके लिए संभलने की जरूरत होती है। तो वो इठलाता रहता था महल में रहकर। एक दिन वहां पर संत आए, वो तो भजन कीर्तन कर रहे थे। सोचा राजा को तो पता है मैं इतनी सुंदर चित्रकारी बनाता हूँ, पर इन्हें संतों को नहीं पता मैं इतना सुंदर, इतना अच्छा चित्रकार हूँ। जरा मैं अपनी जाकर संतों को ना अपनी चित्रकारी दिखाता हूँ, बताऊँ तो मैं कितना अच्छा चित्रकार हूँ। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि मैं कितना अच्छा चित्रकार हूँ। तो वो भाई बहुत अच्छे अच्छे चित्र लेकर संत को दिखाने जाता है। संत जी देखो, ये चित्र मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, मैंने बनाया है। कैसा है? सबने इसकी बहुत तारीफ की, प्रशंसा की है। देखिए अच्छा है ना, बहुत सुंदर है ना चित्र। संत तो ज्ञानी होते हैं, समझ जाते हैं 1 मिनट में ही कि आप बोल रहे हो, आपका अहंकार बोल रहा है कि इसमें अहंकार पनप रहा है। संत तो समझाने के लिए ही बैठे हैं, ज्ञान देने के लिए ही बैठे हैं। संत जी बोले, ये चित्र तुमने बनाया है? बोला जी हाँ, मैंने बनाया है। बोले अपने आप बनाया है? हाँ हाँ, मैंने अपने आप बनाया है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। बोले किसी का सहयोग नहीं लिया? नहीं नहीं, मैंने किसी का सहयोग नहीं लिया। बोला मैं किसी का सहयोग नहीं लेता हूँ, मैं स्वयं बनाता हूँ। तो बोला संत जी बोले तुमने रंगों का सहयोग नहीं लिया? बोले रंग 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 तो मैंने भरे हैं ना, यदि रंग ना होते तो तुम चित्र बना पाते? संत बोले। बोला नहीं, ब्रश नहीं होता तो क्या तुम रंग बिना ब्रश के कर पाते चित्र में? बोला नहीं, पेंसिल नहीं होती तो क्या कैनवस पर तुम पेंसिल से स्केच बना पाते? बोला नहीं। फिर तुम्हें ये चित्र बनाना है, तुमने कैसे बनाया चित्र? फिर तुमने तो नहीं बनाया, बिना इनके हेल्प के, सहयोग के तुम चित्र बना सकते थे? बोला नहीं। कैसे बनाया? फिर तुम्हें ये चित्र बनाना है, ये बुद्धि में कहाँ से आया कि मैं ये वाला ही चित्र बनाऊं? बुद्धि में भी कैसे आया? कभी सोचा आप लोगों ने भी?
होशियारी दिखाते हैं, मैं बड़ा होशियार, अहंकार करते हैं। प्रकृति का बनाऊं, किसी मनुष्य का बनाऊं या किसी संत का बनाऊं, कैसे अंदर आया? बोले ये तो अपने आप आया है मेरे विचारों में, मैं थोड़ा ही लाया हूँ, ये तो अपने आप ही आया है। कहते हैं यदि रंग का कैनवस ना होता तो तुम कैसे बनाते? ब्रश नहीं होता, पेंसिल नहीं होती तो तुम कैसे बनाते? संत बोले। गीता भगवान से भी किसी ने कहा, भगवान मैंने है ना 100 फुलके सेक के आ रही हूँ, 10 जनों का खाना बना के आ रही हूँ, मैं बना के आ रही हूँ, पसीना पसीना हो गई हूँ। बोले तुमने बनाई वो रोटियाँ? तुमने बनाई हैं? बोले हाँ हाँ मैंने बनाई हैं। बोले आग ना होती तो बनाती, बेलन ना होता तो बना पाती, पानी नहीं होता तो बना पाती? बताइए, पानी नहीं होता तो क्या आटा गूंथ पाती? नहीं। हम बोलते हैं हमने बनाया, मैं कार्य करती हूँ। तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता नहीं देखता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं देखना है, क्या देखना है? 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो आपस में अपने आप कार्य कर रहे हैं। रजोगुण ने चित्र बनवा दिया, हलचल वाला गुण है ये। गुण क्या है? प्रकृति के हैं, गुण प्रकृति के हैं, उसके द्वारा हो रहा है। इसमें अपने को करता नहीं देखना है, हमें करना क्या है? 2 में डिवाइड करना है स्वयं को। मैं इससे अलग हूँ, सारा समय इसका अभ्यास करना है। मैं दृष्टा, बोला मैं देखने वाला, करता नहीं, देखता हूँ, देखने वाला। और देखने वाला दूर से देखता है, दूर होता है तब देख पाता है। आपके करीब कोई चीज़ होगी, आप नहीं देख सकते। आपकी आँख के करीब कोई रख दो, आप कुछ देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। भाई दिख ही नहीं रहा, अरे थोड़ी दूर तो खड़ा हो मेरी आँख से, तभी तो मैं देख पाऊँ तेरे को सही से। कैसी साड़ी बंधी है, सूट कैसा लग रहा है, नेकलेस कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, दूर तो खड़ा हो। दृष्टा बनने के लिए हमें दूरी बनानी पड़ती है, और दूरी है इसमें इस मैं से दूरी, मैं नहीं कर रहा। दूरी किस में बनानी है? मैं से दूरी, मैं से दूरी, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, सिर्फ देखता हूँ। जब दूरी बनाएंगे, दृष्टा का भाव, दूर से देखना, आप पिक्चर देख रहे हैं। हमारी हिंदू मैथोलॉजी से तो इसे दृष्टा बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं। देख रहा है, करता नहीं, देख रहा है, देखता है। 3 गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, भगवान बोल रहे हैं। ये इसके लिए तत्व से परमात्मा को जानना चाहते हैं। तत्व से बोला, 5 तत्व कौन से हैं? सबको पता है अभी 5 तत्व, आकाश, पृथ्वी, ये सब, जल, वायु, सब पता है आपको। और तत्वों से मिलकर, 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, और उसको हम बोलते हैं हम तत्वी, उसको हम बोलते हैं मैं करता हूँ। हम तत्व ही तो हैं, तत्व ही से हैं। तत्व केवल परमात्मा है। तत्व है क्या? सोना। आभूषण तत्व नहीं है, आभूषण तत्व नहीं है, सोना तत्व है। तो ऐसे ही मेन परमात्मा है, उससे सारे कार्य हो रहे हैं। वो जाने, वो परमात्मा है, उसको जानो। वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो ही कर रहा है। उस परमात्मिक भाव में आना यानी अलग करके जान, अलग करना है अपने आप को, गुणों से अलग। आपको रजोगुण का क्या होता है? क्रोध आया, आप बोलेंगे, आप बोलिए मैंने क्रोध किया, नहीं, आपको रजोगुण आया, उस समय क्रोध आ गया। आप सोचिए आपके भीतर रजोगुण की प्रधानता हो रही है, उसने आपको क्रोध करा दिया, आपने नहीं किया। जब आप जानेंगे कि रजोगुण ने कराया तो उसमें आप रोक भी सकते हैं, वो आप पर फिर हावी नहीं होगा। हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अच्छा कार्य किया तो मैंने किया, क्रोध किया तो मैंने किया, चित्र बनाया तो मैंने बनाया। रजोगुण का कोई कार्य कर रहे हैं, मैंने धन कमाया, मैंने कमाया। देखिए आप उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। वो परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। एक चौथा बनना पड़ता है इन तीनों गुणों से अलग। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी एक अलग है शक्ति।
वो है चौथी शक्ति परमात्मा की, जो वो स्वयं कर रहा है काम। चौथा बनना पड़ेगा तीनों गुणों से अलग। जैसे एक शक्ति कार्य कर रही है, उस शक्ति को हमें अनुभव करना है। जैसे एक वॉशिंग मशीन रखी है, वो चल रही है, दिखती तो है वॉशिंग मशीन कि हम कपड़े धो रहे हैं। क्या वॉशिंग मशीन अपने आप कार्य कर सकती है? नहीं। कुछ सिस्टम है जिसकी वजह से वो घूम रही है, अंदर उसके मशीनरी काम कर रही है। मशीन नहीं चल रही, मशीनरी काम कर रही है। तो ऐसे ही हमारे अंदर ये तीनों गुणों के कारण मशीन कार्य कर रही है। मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो अलग है, समझना पड़ेगा। गहराई की बातें हैं। अपने अंदर इस भाव को पक्का करना है, बनाना है। अपने अंदर देखिए, मैंने क्रोध नहीं किया। जब आप अपने को देखेंगे तो आपको दूसरे का भी ऐसा ही लगेगा, भाई वो भी नहीं कर रहा, उसके अंदर भी रजोगुण की प्रधानता हो गई, कर बैठा क्रोध, दे दी गाली। वो क्रोध कर रहा है, इसका मतलब वो रजोगुणी हो रहा है। आलसी सो रहा है, उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता हो रही है। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहेगा? नहीं करना चाहता कोई। हम कहते हैं आप क्रोध करो, गुरु कहे सामने हम बैठे हैं कि क्रोध करो, करोगे? नहीं करोगे। जब तक रजोगुण की प्रधानता नहीं होगी, नहीं करोगे। गाली दो, लड़ाई झगड़ा करो, नहीं करोगे। भी किसी को मार कर आओ, नहीं मारोगे। यदि आपके भीतर तमोगुण प्रधान हो गया तो 1 मिनट में जाके डंडा उठा के मार के भी आ जाओगे। तो ये गुण काम करा रहे हैं, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, ये भीतर कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है। पर अज्ञानता ये है कि आप सारा समय ये बोलते हैं कि मैंने किया। अच्छे कर्म को भी बोलते हैं मैंने किया, और बुरे कर्म जो करते हो वो भी बोलते हो मैंने किया। आज तो मैं बहुत सोया, आज तो मैं बहुत आलसमय हो रहा था। उसको किसने सुलाया? मैं सोया, वो तो कोई दूसरा है जिसने सुला दिया। गुणों ने सुलाया, तब जाकर सोया। पर आप जान रहे हैं मैं सोया, आप अलग हैं। जो जान रहा है वो चौथा व्यक्ति है, वो चौथा है जो जान रहा है। आज मैं गहरी नींद में सोया, आज मैंने ये सपना देखा। अब सपना किसने देखा? उस सपने को भी कौन जान रहा है मैंने सपना देखा। पर अब बोल कौन रहा है? आप तो नींद में थे, आप तो सो रहे थे। कभी ध्यान किया करो अपनी इन बातों पर भी थोड़ा सा, क्योंकि अपने साथ बैठोगे तभी ध्यान करोगे। आप सारा समय उस कार्य के करने वाले बन जाते हैं। हम बोलेंगे आप सोते नहीं हैं, पर आप बोलेंगे मैं तो सोया। भाई आप थोड़ी सोते हैं, कोई दूसरी शक्ति है जो सुला देती है। आपके गुणों ने सुला दिया, उस वक्त तामसी प्रवृत्ति बढ़ गई, सुस्ती आ गई और आप सो गए। मैंने इतना धन कमाया, मैंने जल्दी जल्दी कार्य किया, आपके अंदर रजोगुण की प्रधानता थी तो आपने किया। हम सारा समय हर कार्य के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पर अभ्यास करना है कि वो कार्य वो कोई करता और है, अलग है। कैपिटल आई में आइए, गुणों से कार्य हो रहा है। अगर आप कर्ता बने तो भोक्ता भी जरूर होंगे। देखिए, क्रोध करके माँ बच्चे को कस के मारती है, फिर बाद में क्या पछताती है, फिर भोक्ता हो जाती है। मैंने बच्चों को बेकारी मारा, फिर रोएगी, अरे बेकारी मारा, छोटा आई, कोई समझदार थोड़ी है। एक गुण से हो गया, खत्म करो बात। पर आप छोड़ नहीं पाते, अब पछताते रहते हो, फिर आप छोड़ नहीं पाते हो। पर ज्ञानी छोड़ देता है। कोई चोरी करके आ जाए, मैंने तो किया ही नहीं, बोले वे कहते भाई गुण काम कर रहे तो मैंने तो किया ही नहीं, फिर तो चोरी भी करा है, मैंने तो किया ही नहीं। तो गुरुजी ने इसके ऊपर भी बहुत अच्छा समझाया। भले बोलो नहीं किया, कल तो पकड़े जाओगे, सजा तो मिलेगी, जेल तो होगी, फिर भोगोगे भी। उस समय बोलना मैंने नहीं किया, उस समय बोलो वह जब जेल हो गई, अब मैंने नहीं किया। यदि ऐसे ही कहने वाले हो, जेल में नहीं हूं मैं, होटल में हूँ, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन यदि आप इस तीनों गुणों से अलग हैं, शरीर से अलग हैं, तब कह सकते हैं। आपका तो अपमान हो जाएगा, ये देखो चोर है, इसने मेरे को ऐसा कह दिया। देखो अपने आप को, इसने सम्मान,
आप तो ये सामान उठाया किसी और ने, चर्चा हो गई, इसने ये ना सामान उठाया था, चर्चा हो गई। जब आप करेंगे नहीं तो भोगता भी नहीं, आपने उठाया नहीं तो आप भोगता भी नहीं हो। कहने दो, अच्छा ना बुरा दोनों में ही बरी हो जाओगे। जब आप चौथे बन जाओगे तब आप बरी हो जाओगे। ना मैंने अच्छा किया ना मैंने बुरा किया भी भगवान ने है। ऐसे बनिए। अगर चित्रकार को लग रहा है मेरी प्रशंसा हो रही है, कल उसको कोई बोलेगा आपने अच्छा नहीं बनाया तो उसको दुख भी लगेगा। करने वाला मान रहा है तो प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानी समावस्था में रहता है, सब बाहर हो रहा है, स्वभाव है रजोगुण का और तमोगुण का स्वभाव है ये तो। जैसे एक मछली थी, छोटी सी थी और वो समुद्र में थी। समुद्र में तो क्या होता है, लहरें उठती रहती हैं, आती रहती हैं। कभी छोटी लहरें आ रही हैं, कभी बड़ी लहरें आ रही हैं। वहां पर एक बड़ी मछली भी थी। बोली क्या बात है, क्यों उलझ रही हो? छोटी मछली से बोली क्यों उलझ रही हो? बोली यहाँ बड़ी दिक्कत है समुद्र में, कभी शांत लहरें होती हैं, चुपचाप बैठी होती हूँ मैं, लहरें तेज आ जाती हैं और मैं हिल जाती हूँ। उसी समय तेज लहर आ जाती है जब मैं शांत बैठी होती हूँ। कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती हैं ये लहरें, मुझे उलझा जाती हैं। ऊपर नीचे हो रही हैं तो ये रजोगुण है, शांत है तो सतोगुण है। तो बड़ी मछली समझदार थी, बोली देखो तुम समुद्र की सतह में चली जाओ। तुम समुद्र की सतह पर हो इस वक्त, तो सतह पर क्या होता है, लहरें तो आती रहती हैं। सतह पर तो लहरें आती रहती हैं और लहरों का स्वभाव है ऊपर नीचे होना। लहरों का स्वभाव तो ऊपर नीचे होना है, लहर तो सतह पर उठेंगी ही। बोली अब मैं क्या करूं फिर? बोली ऐसा है तुम समुद्र की गहराई में चली जाओ, नीचे जाकर। तो नीचे जाकर क्या करूं? बोली नीचे जाओ तो सही, तब तुम्हें पता चलेगा। गई वो, वहां तो कुछ था ही नहीं, वहां लहरें ही नहीं थी, बिल्कुल शांत। समुद्र के अंदर कोई कुछ नहीं था, लहरें नहीं थी, ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। बोली यहाँ तो बड़ा आनंद है, यहाँ तो आराम से बैठी हूँ मैं। तो गुणों के द्वारा गुणों की लहरें उठ रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं, बुरी भी हो रही हैं। पर ज्ञानी भीतर चला जाता है, उसको तटस्थ अवस्था बोलते हैं। जैसे नदी के किनारे तट होता है, तट पर बैठकर आप देख रहे हो गंगा बह रही है, नदी बह रही है, उसमें अच्छा भी जा रहा है, अच्छा भी बह रहा है, बुरा भी बह रहा है, मूर्तियां भी बह रही हैं, झाड़ू भी बह रही है, आप देख रहे हो। ऐसे ही गुणों को तटस्थ देख रहे हैं। अभी रजोगुण का प्रभाव है, फिर अभी सतोगुण का प्रभाव हो गया है, फिर तमोगुण का प्रभाव है। हम देखने वाले बने ना, देख रहे हैं हम। आपके अंदर जो जो भाव उठ रहे हैं आप देख रहे हैं। आप अपने को अलग करते जाइए ना, इन्वॉल्व नहीं करना अपने आप को। तो मैं अलग हो गया, तब इन सबसे परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये सब बाहर हो रहा है, वो कार्य कर रहा है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। आप उससे अलग होंगे तब आप परमात्मा के भाव में आएंगे। जब हम गुणों के साथ उठ बैठ रही हैं तो हलचल है, जब अलग हो जाएंगे तो दृष्टा है, देखने वाले हैं। परमात्मा के भाव में आ जाएंगे तो मुझको पाते हैं। जो परमात्मा के भाव में आ जाएगा वो मुझको प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को पाता है। जो जान रहा है वही कृष्ण है, वही राम है और वही गुरु नानक है और वही परमात्मा है। वही चौथा उसी शक्ति से कार्य हो रहा है। तीनों गुणों से अलग परे हूं मैं। हम अलग होने का स्वभाव बनाना है। हमें क्या करना है? अलग होने का स्वभाव बनाना है। जैसे ही हम अलग हुए तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। मोक्ष कोई अलग नहीं है। जब हम गुणों के साथ हैं तो बंधन में हैं। कभी सतोगुण के साथ बन जाते हैं, कभी रजोगुण के साथ बन जाते हैं और कभी तमोगुण के साथ बंध जाते हैं। सतोगुण से मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ, मैं बड़ा सात्विक हूँ, बड़ी सेवा करता हूँ, बंध गए। रजोगुण में हलचल में हूँ, काम करता हूँ, मुझे फिर क्या होता है, मुझे गुस्सा आ रहा है। कभी तामसिक प्रवृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं,
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसको मार दूं, गलत कार्यों में जा रहे हैं। मैं इन गुणों को भी देख रहा हूँ। जैसे ही आप अलग हो जाएंगे तो ये सब भी शांत होने लगेंगे। कभी आप इन सबको देखने वाले बनिए, दृष्टा बनिए। कभी आपने अपने क्रोध को देखा? नहीं देखा। जब आप खुद को नहीं देखते, जब आप खुद को नहीं देखते तभी हावी होता है ये। पिक्चर में जो दृश्य चल रहे हैं तो पर्दा तो साफ है। एक बार कठपुतली का खेल चल रहा था, वो खूब फुदक फुदक रही थी कठपुतलियाँ। एक दृश्य में कठपुतली लड़ रही थी, तलवारें चला रही थी। दूसरी क्या करती? दूसरी उठती फिर सो जाती, फिर उठती फिर सो जाती। सब तो कठपुतली देखे जा रहे थे। एक भजन कर रही थी कठपुतली, बड़ी अच्छी थी, भैया भजन कर रही है। वो सात्विक थी। जो सो रही थी वो तमोगुणी थी। जो तलवार चला रही थी वो रजोगुणी थी। एक ने देखा ऊपर वो इन्हें तारों से नचा रहा है, तो ये गुण आपको अलग अलग नचा रहे हैं। ये गुण भी हमको अलग अलग नचाते हैं, तीनों गुण। मनुष्य नाच रहा है, ज्ञानी इससे अपने को अलग कर देता है। बैठकर इसको अलग करिए। हम तो माँ हैं तो बच्चों को पालना है, पत्नी हैं तो ये करना है। सबसे अलग हो जाइए। मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो ईश्वर स्वरूप हूँ। वो लड़ाई कर रहे हैं पर आप मुस्करा पाएंगे, तभी आप मुस्करा पाएंगे। कोई भी लड़ रहा है, झगड़ रहा है। हमें इन गुणों की कर्ता नहीं बनना है, तभी शांति का अनुभव होगा। बोल रहे हैं तभी मेरे स्वरूप में टिक पाएंगे। है ऐसी अवस्था आपकी? देखिए अपने अपने आप को, कैसी अवस्था है आपकी। कितना अच्छा बोला, तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता। वो क्षण अंत में भी हो सकता है और इसी क्षण भी हो सकता है। हम अपने को कर्ता जानते हैं, करने वाला। आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप अपने को मानते हैं। मैं धन कमा रहा हूँ, मैं बाल बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, ये सतोगुण वाला है। रजोगुण में मैं दौड़ रहा हूँ और तमोगुण में मैं सो रहा हूँ, आलसी हूँ। हर चीज में आप स्वयं को मान लेते हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, फिर उसमें दुखी हो जाते हैं। मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो गलत करता ही नहीं हूँ। यहाँ जो कर्ता मानने वाली चीज है उसे समय शब्द दे दिया। उसे जिस समय यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो सब किसकी वजह से हो रहा है। कितना अच्छा बोला है। यहाँ जो कर्ता मानने वाली चीज है उसे समय और शब्द दे दिया है। जिस समय यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो सब किसकी वजह से हो रहा है? आपके गुणों की वजह से हो रहा है। किस समय कौन से गुण की प्रधानता होती है? कभी आपके अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की और कभी तमोगुण की प्रधानता होती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप बोलते हैं मैं कर रहा हूँ। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं आप उसको करने वाला मानते हैं, और जब करने वाला मानते हैं तो आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। इसमें आपको अहंकार आपके सामने आ जाता है। देखिए तीनों गुण आपसे अलग हैं, आप नहीं कर रहे हैं, कराने वाला कोई और है। जैसे कठपुतली को नचाने वाला चौथा व्यक्ति है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।